नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की। क्या अगर ये दोनों युवा चेहरे यूपी में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5वें की तैयारी चल रही है। ऐसे में तो अब जो होना था वो हो गया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो क्या चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर आने वाले चुनाव में वो किस तरीके से आपस में एक युवा चेहरे के रूप में देखने को मिल सकते हैं? क्या वो युवाओं को लुभाने में कामयाब होंगे, या फिर दोनों एक साथ मायावती के साथ उनका एजेंडा और उनकी पार्टी को आगे एक नया आयाम देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आप लगातार देखेंगे, कुछ दिन पहले जब आकाश आनंद से चंद्रशेखर के बारे में पूछा गया था तो आकाश आनंद कहीं ना कहीं इस बात पर कटते हुए नजर आए। बोले वो कौन है हम नहीं जानते, ऐसे बहुत तमाम नेता है जो रोड पर चलते फिरते रहते हैं, हम इतना ध्यान उनके ऊपर नहीं देते। इस तरीके की बात करते हुए नजर आए कि कौन है चंद्रशेखर आजाद। लेकिन वहीं आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद की जो गाड़ी है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में बखूबी चलते हुए नजर आ रही है। लेकिन वहीं अग्रेशन के वजह से कहीं ना कहीं आकाश आनंद अपनी ही पार्टी में अपना पद खोते हुए नजर आते हैं। मायावती उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से कहीं ना कहीं हटा देती है, जिसके बाद ये पूरा सियासी घमासान मचता हुआ नजर आता है। लेकिन किस वजह से हटाई ये तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके की टिप्पणी की थी, जिस तरीके से अपशब्द यूज किए थे, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को भी रास नहीं आया और वहीं वो मायावती को भी रास नहीं आया। तो जिसकी वजह से मायावती ने ट्वीट कर उनके उत्तराधिकारी पद और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सियासी मैदान में उतर चुके हैं और जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या कुछ दिन बाद जिस तरीके से मायावती ने लिखा था कि मैच्योरिटी के लिए अभी उनको पद से हटाया जा रहा है और 2 साल बाद फिर उनको मौका दिया जाएगा, तो क्या अब वो मायावती फिर से आकाश आनंद को मौका दे सकती हैं, या फिर चंद्रशेखर आजाद अगर मायावती की पार्टी में आ जाते हैं तो क्या आकाश आनंद को उनका पद वापस मिल जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि अगर ये दोनों युवा चेहरे कहीं ना कहीं बीएसपी में आ जाते हैं तो मायावती अब रिटायरमेंट की एज में कहीं ना कहीं एक आश्वस्त की स्थिति में आ जाएंगी और उनको कहीं ना कहीं इस बात का पूरा भरोसा हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद बहुत अच्छी तरीके से ये पार्टी चला सकते हैं। ऐसे में जनता भी यही चाहती है, क्योंकि जो दोनों की रणनीति है और राजनीति है और जिस तरीके से एक वर्ग को ये लोग साधने का काम करते हैं, तो ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो मायावती के लिए अच्छा होगा और कहीं ना कहीं और बड़ी पार्टियों को टक्कर देते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन क्या वाकई में ये दोनों साथ में आएंगे या नहीं, या मायावती आकाश आनंद का जो पद है वो उनको लौटाएंगी नहीं, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।